हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HVAC बाई सत्या में। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसी टेक्नीशियन, एसी ऑपरेटर या एसी असिस्टेंट के इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर के बारे में, और उसके साथ साथ इंटरव्यू कैसे देना होता है कि आप 100% सेलेक्ट हो जाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जरूरी तो नहीं होता कि हर जगह आप सेलेक्ट हो जाओ, पर इतना जरूर है कि आप 95% तक आपके इंटरव्यू में पास हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो सेलेक्ट होना बहुत जरूरी होता है, वरना तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे गिरने लगता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बिल्कुल एक एक पॉइंट बताएंगे कि कैसे इंटरव्यू दें कि 100% आप सेलेक्ट हो जाओ। 100% की गारंटी नहीं, बट 95% आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है आपके रिज्यूम बनाने से लेकर के। अक्सर लोग हमेशा क्या करते हैं, जब इंटरव्यू की कहीं से कॉल आती है, कहीं से मैसेज आता है, तब लोग रिज्यूम बनाने की सोचते हैं कि कल मेरा इंटरव्यू है, चलो मैं रिज्यूम बनाता हूं। बट फ्रेंड्स, फिर आप क्या करते हो, आप इंटरव्यू देने चले जाते हो और तब जाकर के अपना रिज्यूम किसी साइबर कैफे पे बनवाते हो, और किसी अपने फ्रेंड से फॉर्मेट मांगते हो। तो जल्दी जल्दी में आप जैसा भी रिज्यूम बन जाता है उसी तरह से आप उसको लेकर के चले जाते हो। तो फ्रेंड्स, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपका जब आप फ्री हो तो उस समय पे आप एक अच्छा सा रिज्यूम साइबर कैफे पे जाके बनवा लीजिए। और फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है, साइबर कैफे वाला जब भी रिज्यूम बनाएगा वो जल्दी में होता है, उसे तो सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। वो जो उसके पास फॉर्मेट होगा उसी में बस आपका नाम डालेगा, ईमेल आईडी डालेगा, 2-4 पॉइंट आपसे पूछेगा और उसी को चैप के आपको दे देगा कि भाई ये लो, ले जाओ। बट फ्रेंड्स, आपको नहीं लेना है। अलग अलग रिज्यूम का अलग अलग कैरियर ऑब्जेक्टिव होता है, अलग अलग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं रिज्यूम बनाने के। तो फ्रेंड्स, आपको फुर्सत में जाके उससे रिज्यूम बनवाना है और कैरियर ऑब्जेक्टिव पे, जो कैरियर ऑब्जेक्टिव होता है उस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आप उसमें क्या लिखवा रहे हो। और जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस दिन आपको वो भी ध्यान में होना चाहिए कि मैंने कैरियर ऑब्जेक्टिव में लिखवाया क्या है, क्योंकि वो बातों ही बातों में इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेगा कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो, और आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने उसमें क्या लिखवाया है। आप बता तो दोगे कि हाँ, सब कोई सीख चुका होता है कि मुझे क्या क्या बताना है, पर आप वो नहीं बताओगे जो आपने रिज्यूम में लिखवाया है। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट कि आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो जो उसके बाद उसके पास साइबर कैफे के वाले के पास जो फॉर्मेट होगा, तो उस फॉर्मेट में उसने मान लो एसी टेक्नीशियन का बनाया भी होगा, तो जरूरी नहीं कि सब लोगों को एक जैसी नॉलेज हो। आप उसमें से कुछ पॉइंट ज्यादा जानते हो या उसमें से कुछ पॉइंट कम जानते हो। तो जिस चीज की आपको नॉलेज है वो ही पॉइंट आप उसमें लिखवाओ, बिकॉज ज्यादातर इंटरव्यूअर सिर्फ आपके रिज्यूम में से ही पूछता है। बात अब करें क्वालिफिकेशन की, तो आपने जो भी क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी स्टडी सबसे बाद में की है वो सबसे ऊपर लिखी होनी चाहिए। जैसे कि आपने 10th किया है तो 10th नीचे होना चाहिए, और +2 किया है तो +2 ऊपर होना चाहिए। ऐसे ही आपके एक्सपीरियंस जब लिखवाओ तो एक्सपीरियंस जो बाद में किया है वो ऊपर होना चाहिए, और जो पहले किया है वो नीचे होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अब अपना जो पर्सनालिटी है वो देखनी है। अपने किस तरह से कपड़े पहन के जाने, कपड़े फॉर्मल पहन के जाने चाहिए। ये तो हर किसी को पता होता है कि हाँ, कपड़े फॉर्मल पहन के जाने, पर ये किसी को नहीं पता होता कि आपको शूज कैसे, कहेंगे भाई सिर्फ ब्लैक पहन के चले जाओ, या कई लोग तो ऐसे होते हैं कि फॉर्मल पहन लिए और नीचे शूज डाले एकदम स्पोर्ट वाले और चले गए। ये जो हमारा काम है ना, ये थोड़ा उस टाइप का काम है कि हम सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। तो आप हमेशा सेफ्टी शूज पहन के जाओ इंटरव्यू के लिए। अब आप कहोगे असिस्टेंट के पास सेफ्टी शूज कहाँ से आएंगे? ज्यादातर लोगों को कंपनियां देती हैं, जो एसी ऑपरेटर होगा, टेक्नीशियन, उसके पास होंगे। असिस्टेंट है, ब्लैक शूज डाल के जाएगा तो भी उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर एक कंपनी में काम कर रहे हो, आप किसी में अगले पोस्ट के लिए जा रहे हो, तो आप फॉर्मल ड्रेस के साथ सेफ्टी शूज पहन के जाओ, आपका बहुत अच्छा उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अब अगली बात आती है कॉन्फिडेंस की। जब आप इंटरव्यू देने उनके सामने जाओगे तो आपके अंदर ना, आप ये सोच के जाओ कि मेरा इंटरव्यू होगा और मैं सेलेक्ट हो ना हो ये एक अलग बात है, बट मुझे खुल के बोलना है, एकदम उनके साथ आंखों से आंखें मिला के बोलना है
एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। और जो भी आपने बोल दिया उस पर अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल यही है। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि ये HVAC है, HVAC में ये नहीं होता कि चिलर की आउटलाइन का प्रेशर 6 kg है तो वो 6 kg ही रहेगा, तो आप वो कहेगा कि नहीं इससे ज्यादा नहीं हो सकता, आप नहीं 6 kg, आप 6 kg कहोगे तो भी वो सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर आप 6 की जगह 32 kg कहोगे तो उसे कंफ्यूजन होगा। 6 के आप 0.5 अप डाउन बोलोगे तो क्योंकि बिल्डिंग की जैसे कि हाइट के हिसाब से प्रेशर कम ज्यादा होता रहता है, ऐसे ही आप लगभग में आंसर भी दोगे, एक एक्यूरेट चीज नहीं दोगे फिर भी चलेगा, बट कॉन्फिडेंस वो देखेगा कि आप जो बोल रहे हो उस पर आपको भरोसा है। नहीं, ये नहीं कि आपने कहा 6 kg, बोला 6 kg होता है, आप तुरंत बदल गए, नहीं सर 5 kg होता है। नहीं, बदलना नहीं है, हाँ सर 6 kg होता है, मेरे चिलर में 6 kg दिखाता है। और उसके बाद क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर ऐसा हुआ आपको उसका आंसर बिल्कुल नहीं पता है, मान लो उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कोई भी सवाल पूछा, आपको उसका आंसर बिल्कुल नहीं पता है और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलते जा रहे हो हाँ सर यही होता है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर बिल्कुल नहीं पता है आपको डायरेक्ट मना कर देना है, सॉरी सर इसका मुझे आंसर नहीं पता है। तो वो इस चीज से ज्यादा खुश होगा कि नहीं पता है, डायरेक्ट मना कर दिया, क्योंकि आप उनका टाइम वेस्ट नहीं करोगे। बट इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना कि आपको अगर नहीं पता है और आप कहते जा रहे हो कि नहीं सर यही होता है, ये होता है, ऐसा ऐसा है, तो घुमाना नहीं है, नहीं पता है डायरेक्ट मना कर देना है। एक बार फ्रेंड्स आप ये टिप्स फॉलो करके और इंटरव्यू दे के देख लो, आप यकीन नहीं मानोगे, आप कहोगे कि हाँ यार कुछ चीज बताई थी ये तो 100% सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगली वीडियो जो आ रही है उसमें मैं सवाल और उनके जवाब, क्वेश्चन और आंसर दोनों चीजें बताने वाला हूं कि HVAC के इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन और आंसर पूछता है, जो मेन क्वेश्चन है वो भी, और सारे टोटल की वो अगर घुमा के भी पूछेगा तो क्या क्या, इससे अगली वीडियो आ रही है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। ठीक है, जय हिंद।